प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत महापंडित राहुल सांकृत्यायन कृत अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध पाठ के छठे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में निबंधकार ने घुमक्कड़ी को ज्ञान विज्ञान की प्रगति के लिए आवश्यक माना है। लेखक का विचार है कि हिंदू धर्म में समुद्री यात्रा का प्रतिबंध किए जाने के कारण ही हम कई शताब्दियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। हिंदू धर्म की इस संकुचित विचारधारा ने हमें आगे बढ़ने से रोक दिया, जबकि इसके पूर्व हमारे देश के घुमक्कड़ों ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक अपनी पहुंच बना ली थी। आइए गद्यांश देखें। हाँ, मैं इसे भूलना ही कहूँगा, क्योंकि किसी समय भारत और चीन ने बड़े बड़े नामी घुमक्कड़ पैदा किए। वे भारतीय घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने दक्षिण पूरब में लंका, बर्मा, मलाया, यवन द्वीप, श्याम, कंबोज, चंपा, बोर्नियो और सेलीबीज ही नहीं, फिलीपाइन तक धावा मारा था। और एक समय तो जान पड़ा कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी बृहत्तर भारत के अंग बनने वाले हैं। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखते चलें। नामी, नामी माने प्रसिद्ध, नाम वाला। फिलीपाइन माने फिलीपींस। बृहत्तर, बृहत्तर का अर्थ होता है किसी बड़े या बृहत की तुलना में और बड़ा। बृहत्तर भारत वह भूभाग जहां भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार है, उसे बृहत्तर भारत कहा जाता है। व्याख्या देखें। निबंधकार राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि प्राचीन काल में भारत में बड़े प्रसिद्ध घुमक्कड़ पैदा हुए, जिन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार संसार के विभिन्न क्षेत्रों में किया। किंतु बाद में हम घुमक्कड़ी को भूल गए, घुमक्कड़ धर्म से हमने दूरी बना ली, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए। प्राचीन काल में दक्षिण पूर्व में लंका, बर्मा, मलाया, यवन द्वीप, श्याम, कंबोज, चंपा, बोर्नियो, सेलीबीज और फिलीपींस तक भारतीय घुमक्कड़ों ने अपनी पहुंच बना ली थी। एक समय तो ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी बृहत्तर भारत के अंग बनने वाले हैं, अर्थात वहाँ भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार होने वाला है। लेकिन कूपमंडूकता तेरा सत्यानाश हो, इस देश के बुद्धुओं ने उपदेश करना शुरू किया कि समुंदर के खारे पानी और हिंदू धर्म में बड़ा बैर है, उसे छूने मात्र से वह नमक की पुतली की तरह गल जाएगा। कठिन शब्द देखें। कूपमंडूकता, कुएं का मेढक, अर्थात सीमित क्षेत्र में रहने वाला। बुद्धुओं, मूर्खों। समुंदर, समुद्र। खारा माने नमकीन होता है। बैर माने शत्रुता, छूने, स्पर्श करने। नमक की पुतली, नमक की डली या नमक का टुकड़ा। व्याख्या देखें। लेखक कहता है कि भारत के घुमक्कड़ों ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी, और उससे भी बड़ी उपलब्धि वो हासिल करने वाले थे। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पर भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का झंडा गाड़ने वाले थे कि उसी समय कूपमंडूकता ने भारतीय और सभ्यता और संस्कृति के आगे बढ़ने पर रोक लगा दिया, ग्रहण लगा दिया। अर्थात इस देश के मूर्खों ने यह उपदेश करना शुरू कर दिया कि समुद्र के खारे पानी और हिंदू धर्म में बड़ी शत्रुता है। अर्थात यदि समुद्र की लहरों का स्पर्श किसी हिंदू से हो जाएगा तो उसका हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा, वह नमक की पुतली की तरह गल जाएगा। इस कारण घुमक्कड़ी पर रोक लग गई, लोगों ने विदेशी यात्राएं बंद कर दी, और जो हम एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले थे वह प्राप्त करने से रह गए। आगे देखें। इतना बतला देने पर क्या कहने की आवश्यकता है कि समाज के कल्याण के लिए घुमक्कड़ धर्म कितनी आवश्यक चीज है। जिस जाति या देश ने धर्म को अपनाया
वह चारों फलों का भागी हुआ, और जिसने उसे दुराया उसको नरक में भी ठिकाना नहीं। आखिर घुमक्कड़ धर्म को भूलने के कारण ही हम 7 शताब्दियों तक धक्का खाते रहे। ऐरे गैरे जो भी आए हमें 4 लात लगाते गए। कठिन शब्द देखें। चारों फलों, 4 फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 फल माने गए हैं। दुराया, अवहेलना करना, दुत्कारना। नरक माने नर्क, हिंदू संस्कृत में वह स्थान जहां कष्ट ही कष्ट है। ठिकाना माने स्थान। 7 शताब्दियों, 7 माने 7, शताब्दी माने 100 वर्षों का समय। ऐरे गरे मामूली व्यक्ति। 4 लात लगाना, दंडित करना, अपमानित करना, कष्ट देना आदि। व्याख्या देखें। लेखक कहता है कि ऊपर जो बात बताई गई है उसके बाद अब यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि घुमक्कड़ी समाज के लिए कितनी आवश्यक है। जिस जाति या देश ने घुमक्कड़ धर्म को अपनाया वह चारों प्रकार के फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भागीदार हुआ, अर्थात वे चारों फल प्राप्त कर सका। और जिसने इसे दुराया, इससे दूरी बनाई, उसे नरक में भी स्थान नहीं मिला, अर्थात वह संसार के देशों में पिछड़ता ही गया, वह उन्नत पर कभी आगे न बढ़ सका। लेखक कहता है कि घुमक्कड़ धर्म को भूलने के कारण ही हम 700 वर्षों तक पराधीन रहे, गुलाम रहे, विदेशी शासन में रहे, और मामूली विदेशी आक्रमणकर्ता जो भारत में आए वो हम पर शासन करते रहे, हमें अपमानित भी करते रहे। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा और लेखक का नाम राहुल सांकृत्यायन है। यदि यह पूछा जाए कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए तो आपका उत्तर होगा उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रसिद्ध निबंधकार महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी हैं। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यह रेखांकित अंश है, आखिर घुमक्कड़ धर्म को भूलने के कारण ही हम 7 शताब्दियों तक धक्का खाते रहे। ऐरे गैरे जो भी आए हमें 4 लात लगाते गए। उत्तर, निबंधकार राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि एक समय ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया बृहत्तर भारत के अंग बनने वाले हैं, किंतु ऐसा न हो सका। कारण यह कि हमने घुमक्कड़ी धर्म को भुला दिया। समुद्री यात्रा न करने के संकुचित दृष्टिकोण के कारण हम 700 वर्षों तक पराधीन होकर कष्ट सहते रहे। भारतवासियों द्वारा घुमक्कड़ी को भूलने के कारण ही मामूली विदेशी आक्रमणकारी न केवल यहाँ आते रहे बल्कि हम पर शासन कर वे हमें अपमानित भी करते रहे। तीसरा प्रश्न देखें। समुद्र के खारे पानी और हिंदू धर्म में बैर होने का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्राचीन काल में विदेश जाने का मुख्य मार्ग समुद्री यात्रा ही थी, किंतु बाद में हिंदू धर्म में समुद्री यात्रा द्वारा विदेश जाने का निषेध कर दिया गया। ऐसा करने वाले तत्कालीन भारतीयों का मानना था कि विदेशी संस्कृति के संपर्क से हिंदू धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस रूप में समुद्र के खारे पानी और हिंदू धर्म में बैर माना गया। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में समाज के कल्याण के लिए किसे अपमाने पर बल दिया गया है। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश में समाज के कल्याण के लिए घुमक्कड़ धर्म को अपमाने पर बल दिया गया है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, लेखक के अनुसार नरक में भी किसे स्थान नहीं मिला। उत्तर, लेखक के अनुसार जिस जात या देश ने घुमक्कड़ धर्म से दूरी बनाकर रखी उसे नरक में भी स्थान नहीं मिला। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।